नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कश्यप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रशिया के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको हैरान कर दें। दोस्तों, रशिया पूरी दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और यहाँ की कुल आबादी 14 करोड़ के करीब है। रशिया क्षेत्रफल के हिसाब से तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ही, बल्कि इसका क्षेत्रफल प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। रशिया को रूस के नाम से भी जाना जाता है और उसे सोवियत यूनियन से टूट जाने के बाद फिर से महाशक्ति बनाने का श्रेय काफ़ी हद तक व्लादिमीर पुतिन को जाता है। रूस में पहले 11 टाइम जोन हुआ करते थे, लेकिन 2010 में रूस ने टाइम जोन घटाकर 9 कर दिए। इसके बावजूद भी यह विश्व में किसी भी देश से सबसे ज़्यादा है। रूस विश्व का ऐसा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है। रूस में स्थित बैकाल लेक 25 मिलियन साल पुरानी है और 5315 फीट गहराई की वजह से इसे विश्व की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील माना जाता है। इसके अलावा यह मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। रूस दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी सीमा 12 समुद्र और 14 देशों को छूती है। रूस के पास दुनिया की सबसे घातक झीलों में से एक है। चेल्याबिंस्क के रूसी शहर के पास की झील परमाणु कचरे के लिए एक डंपिंग ग्राउंड है और यह इतनी रेडियो एक्टिव है कि 1 घंटे तक इसके पास खड़े रहने पर आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। साल 1957 में सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा था और 1961 में अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति यूरी गैगरिन भी रूस से ही थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं और दूसरे नंबर पर अमेरिका है। एक समय रूस के पास करीब 8400 परमाणु हथियार थे, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच हुए परमाणु संधि करार के कारण दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार कम किए हैं। फिलहाल रूस के पास 6500 और अमेरिका के पास 6185 परमाणु हथियार मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बम सार बम रशिया के ही पास है। यह बम इतना शक्तिशाली है कि यह अकेला ही दूसरे विश्व युद्ध में उपयोग में किए गए सभी बमों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मेट्रो स्टेशन का प्रयोग हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता था। इस दौरान 150 बच्चों का जन्म भी स्टेशन पर ही हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस के करीब 3 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जो कि कुल आबादी का 14% था। ऐसा अनुमान है कि इसमें से 40% पुरुषों की उम्र 20 से 50 के बीच थी। ऐसा माना जाता है कि रूस के लगभग 15 शहर ऐसे हैं जिनके नाम और जगह के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। शराब की वजह से हर साल 40,000 रूसी मारे जाते हैं और पुरुषों में तो हर 5 में से 1 व्यक्ति शराब की वजह से ही मर जाता है। रूस के 25% लोग 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं और इसकी जिम्मेदार वोडका है। रूस में हर साल लगभग 14,000 रूसी महिलाएं घरेलू हिंसा की वजह से मर जाती हैं और ताज्जुब की बात तो यह है कि रूसी कानून में घरेलू हिंसा को आज भी अपराध नहीं माना जाता और इसकी कोई सज़ा भी नहीं है। रूस के एक कॉफ़ी हाउस में खाना और पीना तो मुफ्त है, लेकिन आपको यहाँ पर समय बिताने के लिए फ़ीस देनी पड़ती है। इस कैफ़े में 1 मिनट बिताने के लिए आपको करीब 1 से 3 रूबेल चुकाने होंगे और यह आइडिया सबसे पहले चीन में जन्मा था। रूस के करीब 110 लोग देश की कुल संपत्ति का 35% हिस्सा अपने पास रखे हुए हैं और इसी वजह से इस देश में आर्थिक असामान्यता काफ़ी हद तक फैली हुई है। रूस तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात में एक लीडर देश है, क्योंकि यहाँ से 60% तेल को निर्यात किया जाता है। रूस में तेल और गैस की जितनी पाइपलाइन बिछी है, उतने में तो 6 बार पृथ्वी को लपेटा जा सकता है। साल 1908 में इंपीरियल रशियन ओलंपिक टीम ओलंपिक्स खेलों के लिए 12 दिन लेट पहुंची थी, क्योंकि वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूसी वैज्ञानिक साल 1959 के बाद से लोमड़ियों को कुत्ते की तरह पाल रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम इतिहास में 3 बार बदला गया है। यह साल 1900 के दशक की शुरुआत में पेट्रोग्राद के नाम से जाना जाता था। लेनिन के बाद 1924 से 1991 तक लेनिनग्राद और 1991 के बाद से सेंट पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। मॉस्को में सेंट बेसिल कैथेड्रल को पोस्टनिक याकोव द्वारा बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इवान द टेरिबल ने उसे बाद में अंधा कर दिया था ताकि वह इसकी बराबरी का कुछ भी बना न सके।
17वीं शताब्दी के अंत में राजा पीटर ने दाढ़ी बढ़ाने पर टैक्स लगा दिया था ताकि वो रूसी सभ्यता को मॉडर्न होने से रोक सके। दाढ़ी बड़ी रखने वाले को अपने साथ तांबे या कांसे का टोकन रखना पड़ता था ताकि वो ये साबित कर सके कि उन्होंने टैक्स दे दिया है। रूस में स्थित साइबेरिया विश्व की सबसे ठंडी जगह है और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 0 से 88 डिग्री नीचे तक चला जाता है। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे ठंडा स्थान है जहाँ इंसान नहीं रह सकता। रूस में दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लगभग पूरे देश में फैला हुआ है। पश्चिम में मॉस्को से लेकर पूर्व में व्लादिवोस्तोक तक यह पूरी यात्रा 9,200 किलोमीटर लंबी है और इसे नॉन स्टॉप पूरा करने में 152 घंटे और 27 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।